नमस्कार। चित्तौड़ दशम में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल मंगलवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम के साथ आयोजित की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इस अवसर पर दुर्ग मार्ग स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दीपदान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूर्व संध्या पर भाजपा की ओर से श्रम दान किया जाकर स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर सफाई भी की गई। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा अपनी जंबो जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। इस जंबो जिला कार्यकारिणी में 1 दर्जन से अधिक उपाध्यक्ष, 1 दर्जन से अधिक सचिव और महासचिव शामिल किए गए, जबकि लगभग 1 दर्जन महिला कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए उन्हें सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। हालांकि यह समझ से परे है कि 1 दर्जन से अधिक जो महिला उपाध्यक्षों की इस जिला कार्यकारिणी में नियुक्ति की गई है, उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि अमूमन जब इस तरह की कार्यकारिणी घोषणा की जाती है, जंबो कार्यकारिणी घोषणा की जाती है, तो केवल कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ही ऐसा किया जाता है, क्योंकि उपाध्यक्ष के पास किसी तरह की कोई भूमिका नहीं होती है, केवल नाम का पद होता है, और वह भी 1 दर्जन से अधिक जिला उपाध्यक्ष। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में चलते हुए ट्रेलर में भीषण आग लग गई एवं घटना की जानकारी मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक इस आग को बुझाया गया तब तक ट्रेलर पूरी तरह से लगभग जल चुका था। भीलवाड़ा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर में भीषण आग लग जाने से ट्रेलर लगभग पूरी तरह से जल गया। भीलवाड़ा हाईवे पर गंगरार थाना क्षेत्र के जोजरों का खेड़ा के समीप सोमवार दोपहर एक ट्रेलर जो कि चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की ओर जा रहा था, इसी दौरान उसमें अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे गंगरार के चित्तौड़ दर्शन के संवाददाता ठाकुर सालवी के अनुसार आग इतनी भयंकर थी कि ट्रेलर की केबिन जलकर खाक हो गई। वाहन चालक सद्दाम खान के अनुसार वह पुणे से ट्रेलर में LNT लेकर जयपुर की ओर जा रहा था। तभी जोजरों का खेड़ा के समीप उसे जब अचानक लघु शंका लगी तो उसने वाहन को सड़क किनारे लगाकर खड़ा किया और इसी दौरान वाहन से धुएं के साथ आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस पर वाहन चालक तत्काल अपने वाहन से कूदकर भाग खड़ा हुआ। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। लोगों के सहयोग से LNT मशीन को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन इस ट्रेलर को नहीं बचाया जा सका। गंगरार टोल प्लाजा से एक अग्निशमन यंत्र मौके पर पहुंचे एवं अन्य स्थानों से भी दमकलें मौके पर पहुंची। पाकिस्तान के सारे सपने टूट गए। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि बड़े बड़े देशों को पाकिस्तान में बुलाकर समझौता वार्ता करवाई जाएगी सीज फायर के बीच, और यदि समझौता वार्ता सफल हो जाती है तो पूरे विश्व में पाकिस्तान का डंका बज जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक दिन में ही यह वार्ता असफल हो गई। उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी और अब पुनः
अमेरिका, ईरान और इजराइल में जिस तरह तनातनी होने लगी है, न जाने अब कब से बमबारी शुरू हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और पाकिस्तान के लिए तो यह उल्टा दाव पड़ गया और इस्लामाबाद में इन देशों की सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए थे, लगभग कर्फ्यू के हालात 2 दिन तक इस्लामाबाद में घोषित कर दिए गए थे, क्योंकि इसमें भाग लेने के लिए ईरान, अमेरिका के बड़े बड़े जो है नेता आ रहे थे और किसी तरह की कोई घटना हो जाती तो पाकिस्तान की पूरे विश्व में न केवल किरकिरी हो जाती बल्कि अन्य कई हालात भी उत्पन्न हो सकते थे। तो आप वक्त में जो बड़े बड़े 5 स्टार की व्यवस्था की गई, औरतों पर जो खर्च किया गया, वह भी अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि इस कंगाली में उसे यह खर्च भी स्वयं को वहन करना होगा। लेकिन जो हालात इस समय बनते जा रहे हैं, उसके कारण भारत पर इसका काफी अधिक असर दिनों दिन गहराता जा रहा है। महंगाई काफी अधिक धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तक चित्तौड़गढ़ में प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए अभियान कई बार चलाया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में दुकानदार स्वतः ही आपको प्लास्टिक की थैलियां देना बंद कर देंगे। सामान आपको अपने आप कागज के थैली में या कपड़े की थैली में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लास्टिक का दाना है उसके भाव इतने अधिक बढ़ गए हैं, पॉलीथीन की थैलियों के भाव इतने अधिक बढ़ गए हैं कि अब दुकानदार सोचने लगा है कि वह पॉलीथीन की थैली ग्राहकों को फ्री में किस तरह दे पाएगा। सिलेंडर की हालत यह है चित्तौड़गढ़ में कि 1 अप्रैल तक जो जिन्होंने बुकिंग करवाई उन्हें अब जाकर यानी कि 13 अप्रैल को जो सप्लाई हुई वह 1 अप्रैल तक की जो है सप्लाई की जा सकी, यानी इतना बैकलॉग चल रहा है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो सिलेंडर को लेकर हालात काफी अधिक गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सूद देने वाला नहीं है। चित्तौड़गढ़ में भी इस और कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, परेशान हो रहे हैं बेचारे उपभोक्ता। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जब सीज फायर हुआ, बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई तो ऐसा लगा कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा और पूरे विश्व में लोगों को राहत मिल सकेगी। लेकिन सीज फायर के बीच वार्ता असफल होने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री नाकाबंदी शुरू हो चुकी है और उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि कोई भी ईरानी जहाज़ अमेरिकी नाकाबंदी के पास आता है तो उसे तत्काल ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके कारण माना जा रहा है कि आगामी 2-3 दिनों में युद्ध फिर से भीषण रूप ले सकता है। हालांकि यह युद्ध 3-4 देशों के बीच हो रहा है, लेकिन इसका खामियाजा भारत के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। सिलेंडर के कारण त्राही त्राही मची हुई है। चित्तौड़गढ़ में इंडेन से जुड़े जिन उपभोक्ताओं ने बुकिंग करवा रखी है, 1 अप्रैल तक जिन्होंने बुकिंग कराई उन्हें 13 अप्रैल को सिलेंडर की सप्लाई की गई। सिलेंडर के कारण सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, जिन्हें गत कई दिनों से सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। संबंधित गैस एजेंसी के यहां संपर्क किए जाने पर उल्टा उन्हें कहा जा रहा है कि चाहे रसद विभाग में शिकायत करो, चाहे जिला प्रशासन के पास शिकायत करो, लेकिन उनके पास में टंकी नहीं है तो आखिरकार वह दें तो कहां से दें। लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि कर्मचारियों का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। एनडीपीएस न्यायालय क्रमांक 1 द्वारा 4 तस्करों को अवैध अफीम तस्करी के आरोप में 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया गया। विशेष न्यायालय न्यायाधीश एनडीपीएस चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी अचला आर्य ने 15 वर्ष पुराने एक प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए 4 तस्करों को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। 10 सितंबर 2011 को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक वाहन की तलाशी लिए जाने के दौरान इसमें सवार मंदसौर जिले के सत्यनारायण उर्फ बबलू, पंकज जाट, शिवलाल जाट एवं गोपाल गाडरी के कब्जे से 14 किलो अवैध अफीम बरामद कर
इन चारों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 साक्ष्य के बयान एवं 42 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस नारे के साथ कांग्रेस के चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार को एक वाटिका में आयोजित की गई। महत्वपूर्ण बात यह रही कि ये जो बैठक आयोजित की गई, यह पूर्व विधायक स्वदेशी जारद के सानिध्य में आयोजित की गई। उसमें न केवल उनके समर्थक मौजूद थे, बल्कि जो प्रभारी है कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए इसको लेकर वह भी मौजूद थे। जबकि जब से चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तब से पूर्व विधायक एवं उनके समर्थकों ने दूरियां बना रखी है। एक बार भी जिला कांग्रेस की किसी भी बैठक में शामिल होना तो दूर, बल्कि कार्यालय तक भी वह नहीं जा पा रहे हैं। जिले के अन्य भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस नियुक्ति के बाद दूरियां बना ली है। और ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस की जो प्रभारी है उनका इस बैठक में आना निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात कही जा सकती है। और इस बैठक में चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन के समीप होम गार्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। और पूर्व विधायक द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भाजपा के एक जनप्रतिनिधि के कारण इस प्रशिक्षण केंद्र के जो मुख्य द्वार है एवं जो दीवार है उसको ध्वस्त करने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि इस भाजपा के नेता की इस प्रशिक्षण केंद्र के समीप लाखों रुपए की जमीन है, जिसके बारे के न्यारे हो सकते हैं, जिसके कारण जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र के सामरिया गांव में सोमवार सायं एक अनाज गोदाम में तार में स्पार्किंग के कारण भीषण आग लग गई। इस आग के कारण गोदाम में रखा लाखों रुपए का अनाज और एक ट्रक जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर हालांकि 2 दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। यह गोदाम उदयलाल सुथार का बताया जाता है और किसी वाहन के तार में हुई स्पार्किंग के बाद आग काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। जिस समय यह आग लगी उस समय एक ट्रक में अनाज की बोरियां भी भरी जा रही थी। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। गोदाम में काम कर रहे व्यापारी एवं मजदूर इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर दमकलें मौके पर पहुंची एवं आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले आग से ट्रक लगभग पूरी तरह से जल गया एवं गोदाम में रखे डीजल के कैन भी एक एक कर धधक उठने लगे। एवं व्यापारी के अनुसार लगभग 70 क्विंटल गेहूं, 80 क्विंटल सरसों और 60 क्विंटल चने सहित बड़ी मात्रा में अनाज जलकर राख हो गया, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में सोमवार को एक पुराने मकान को ध्वस्त करने के दौरान मलबा गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। सोमवार को कपासन में उदयपुर मार्ग स्थित चुंगी नाका के समीप गत कई दिनों से एक पुराने मकान को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा था एवं सोमवार को इस घटना के समय ठेकेदार से संबंधित श्रमिक मलबा हटाने और पट्टियां हटाने का जब काम कर रहे थे, तो इसी दौरान यह कार्य कर रहे अरनिया गांव निवासी मांगी लाल जटिया के ऊपर पत्थरों सहित मलबा गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर तत्काल उसे कपासन स्थित उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन चिकित्सालय पहुंचे एवं पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि परिजनों की ओर से कपासन पुलिस थाना में इस संबंध में किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संशोधन के साथ इसी महीने
संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला है और माना जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण में एक नई क्रांतिकारी होगी, नया बदलाव होगा या नहीं, लेकिन चित्तौड़गढ़ की एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला की जीवनचर्या में तो काफी बदलाव आ चुका है, जो कि सब्जियां बेचने का काम करती है एवं अब तक वह किराए पर ऑटो रिक्शा सब्जी मंडी ले जाकर सब्जियां लाती थी, फिर बाजार में बेचा करती थी, जो महंगा सौदा हो रहा था। लेकिन अब उसने लोडिंग टेम्पो न केवल खरीद लिया है, बल्कि वह स्वयं चलाकर सब्जी मंडी जाती है और प्रतिदिन सब्जियां लाने का काम इसी लोडिंग टेम्पो से वह कर रही है। तो देखें इस महिला की यह नई भूमिका और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार। महिला आरक्षण विधेयक को संशोधन के साथ पारित करवाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी कमर कस ली है। भाजपा द्वारा इसके लिए आगामी 16, 17, 18 अप्रैल को दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित सांसदों को सदन में प्रस्तुत रहने के निर्देश दिए गए एवं यह कहा गया है कि कोई भी सांसद इस दौरान अनुपस्थित नहीं रहे, ताकि इस विधेयक पर चर्चा होने के दौरान इसे पारित करवाया जा सके। और कहा जा रहा है कि यदि यह पारित हो जाएगा तो महिलाओं के उत्थान की दिशा में काफ़ी बदलाव होगा एवं महिलाओं को आरक्षण मिलने के कारण परिसीमन के बाद बदली हुई तस्वीर देखने को मिलेगी। हालांकि उससे पहले ही महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति देखने को मिल रही है। चित्तौड़गढ़ में एक सब्जी बेचने वाली महिला अब तक ऑटो रिक्शा से सब्जी की होलसेल मंडी से सब्जियां खरीदकर कुंभानगर स्थित मंडी में आया करती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की इस महिला को इसके लिए काफ़ी अधिक पैसे खर्च करने पड़े थे। ऐसी स्थिति में उसने एक लोडिंग टेम्पो न केवल खरीदा बल्कि इसे चलाना भी सीख लिया और अब वह प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित होलसेल सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने जाती है और बाद में इसी लोडिंग टेम्पो में सब्जियां भरकर कुंभानगर स्थित मंडी आया करती है, जिससे उसे प्रतिदिन काफ़ी पैसों की बचत भी होने लगी है। और उसने यह भी बता दिया कि महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है और कम नहीं हैं। जब वह चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग से लोडिंग टेम्पो चलाते हुए निकलती है तो हर कोई उसे देखता ही रह जाता है।